मुझे आपकी झूठी वकालत की ज़रूरत नहीं। मेरे बेटे को वापस ले आओ। आपको शहरोज को नकाब करना पड़ेगा। तुमने बर्बाद करके रख दिया इस घर को हसद जलन की वजह से। हेलो फ्रेंड, आखिरकार आफिया की भरपूर कोशिशें रंग लाई और राहिम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। अब उन्हें इस बात की फिक्र थी कि किसी भी तरह राहिम को सज़ा भी मिल जाए और वो यूं ही जेल में सड़ता रहे, क्योंकि सारी ज़िंदगी वो राहिम से हसद ही करती रही कि जो शहरोज़ का हक था वो अली नवाज़ ने हमेशा राहिम को दिया। अपना सगा बेटा होने के बावजूद वो उसे शहरोज़ पर तरजीह देते रहे और अब जब उन्हें मौका मिला था तो वो भला कैसे राहिम को छोड़ सकती थी। बड़ी मुश्किल से तो खुदा ने उन्हें सुनहरी मौका दिया था राहिम को इसके बाप की नज़रों से गिराने के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने जलील करने का। और अब इनकी पूरी कोशिश थी कि वो कभी वापस इनकी ज़िंदगियों में ना आए। जबकि अली नवाज़ बहुत दुखी थे, वो जानते थे कि सारे सबूत राहिम के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद उनका दिल राहिम को गुनाहगार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। राहिम के जेल जाने के बाद वो बिल्कुल टूट चुके थे और अंदर ही अंदर घुल रहे थे कि इनकी और उनके होनहार बेटे की जो बदनामी हो रही थी वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। इसलिए वो फारूक को बुलाएंगे और इसके आगे मन्नतें करेंगे कि वो किसी भी तरीके से इनके बेटे को वापस ले आए, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए वो जैसे भी करके राहिम को छुड़वाए। तो फारूक भी उनकी हालत देखकर बहुत दुखी होंगे और उन्हें तसल्ली देंगे कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और फिर वो सीधा राहिम से मिलने पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो राहिम भी जो बिल्कुल अकेला और बहुत गमज़दा बैठा होगा कि आफिया उसे नफरत में इतनी गिर जाएंगी इसने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर जैसे ही फारूक राहिम के पास मुलाकात के लिए जाएंगे तो वो इन्हें भी यही कहेगा कि सारी सच्चाई जानने के बावजूद उन्होंने अपनी बहन का साथ दिया, इसलिए अब उन्हें इनकी झूठी वकालत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी बहन हमेशा इसके साथ झूठी मोहब्बत और हमदर्दी का ड्रामा करती रही। तब फारूक जो अली नवाज़ की हालत देख चुके थे उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो सच का साथ देंगे। इसलिए वो राहिम को तसल्ली देंगे कि वो फिक्र ना करे, वो इसे किसी भी सूरत में बेगुनाह साबित करके रहेंगे। तब राहिम भी उनसे कहेगा कि उसे बचाने के लिए उन्हें शहरोज़ को बेनकाब करना पड़ेगा, तब उसे मालूम होगा कि वो उससे कितने मुखलिस हैं। और फिर फारूक साहब वहाँ से सीधा अपनी बहन के पास जाएंगे कि अब उनसे राहिम और अली नवाज़ की बर्बादी नहीं देखी जाती, क्योंकि इसने अपने नालायक बच्चे को बचाने की खातिर एक होनहार बच्चे और इसके इज्जतदार बाप को रुस्वा करके रख दिया। उसने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वो दोनों कैसे फेस करेंगे दुनिया को। इसने अपने हसद और जलन से इस घर को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन अब वो मजीद इसके झूठ का साथ नहीं देंगे और ना ही एक बेटे को इसके बाप से जुदा होने देंगे। तो आफिया अपने भाई के बदलते रवैये की वजह से परेशान हो जाएंगी। दूसरी तरफ ऐमन भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कहीं राहिम बेगुनाह तो नहीं है, क्योंकि इसे कभी कभी शहरोज़ के बारे में भी जहन में फ्लैशबैक आते थे। इसलिए अपने गिल्ट को दूर करने के लिए राहिम अली से मिलने पुलिस स्टेशन जाएगी। तो राहिम उसे समझाने की कोशिश करेगा कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो अच्छी तरह जानती है कि इसके साथ ये सब शहरोज़ ने किया है, लेकिन फिर भी उसने उसे फंसा दिया और इसका नाम ख़राब कर दिया। वो क्यों नहीं बता देती कि इसके साथ ये सब किसने किया, लेकिन ऐमन के दिमाग में अब भी सिर्फ राहिम का ही नाम होगा। इसलिए वो फिर से इसके सामने ही कहेगी कि राहिम अली नवाज़ ने ही किया है ये सब कुछ। तो ये सुनकर राहिम को बहुत गुस्सा आता है कि वो अब जब तक इसका गुनाह साबित नहीं कर देता वो चुप नहीं बैठेगा। इधर माहिन के बाप को जब मालूम होता है कि वो राहिम से मिलने पुलिस स्टेशन गई थी तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो माहिन से कहते हैं कि इनके मना करने के बावजूद वो राहिम से मिलने पुलिस स्टेशन क्यों गई। वो क्यों नहीं समझती कि राहिम से दूर रहना है उसके लिए बेहतर है, वरना वो राहिम के जितना करीब जाएगी उसकी वजह से उसकी इज्जत भी उतनी ही ख़राब होगी। इसलिए आइंदा वो राहिम से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। इधर जमाल पुलिस स्टेशन जाकर राहिम से मिलेगा और बाकायदा राहिम की बेबसी के मज़े लेते हुए उसे कहेगा कि अरेस्ट उसने करवा दिया, लेकिन वो फिक्र ना करे, वो इसे सज़ा भी दिलवा कर रहेगा। और फिर वो राहिम की तस्वीर लेगा ताकि वो वीडियो के एवज़ बहुत सारे पैसे हासिल कर सके, लेकिन उसकी इस हरकत का इंस्पेक्टर खान को भी हो जाएगा और उसे पकड़कर थाने में बंद कर देगा, क्योंकि उसे पहले ही दिन से कुछ मशकूक लगा था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।